गुड मॉर्निंग क्लास। हमने मोलैरिटी कर ली थी पिछले लेक्चर में। आज हम मोलेलिटी के बारे में पढ़ेंगे। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन बहुत जो डिफरेंस है वो बहुत ध्यान से समझना है आपने। स्पेलिंग में तो सिर्फ एक एक लेटर का ही फ़र्क है। जैसे हमने मोलैरिटी में आर लिखते हैं और मोलेलिटी के अंदर एल हो जाता है बस आर की जगह पे। लेकिन अगर उस हिसाब से बात करेंगे तो फिर तो कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही अक्षर का है, लेकिन जब उसका हम न्यूमेरिकल करेंगे तो बहुत डिफरेंस आएगा। तो क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं हम। डेफिनेशन क्या है? मोलिलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब अगर आपको मोल्स ऑफ सोल्यूट दे रखे हैं तो आपको बटे में क्या करना होगा, उसके मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि वो किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट की बात कर रहा, सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा। तो दो बड़े डिफरेंस आए हैं। क्या कि मोलैरिटी जब हमने की थी तो यहाँ पे ये वाली चीज़ तो रही थी सेम, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, तो वॉल्यूम की जगह पे क्या हो गया है, मास हो गया है, और सॉल्यूशन की जगह पे क्या हो गया है, सॉल्वेंट हो गया है। ये दो डिफरेंस आए हैं। पहली, वॉल्यूम की जगह पे मास और सॉल्यूशन की जगह पे सॉल्वेंट। इसका मतलब मोलेलिटी के अंदर हमें सॉल्वेंट का मास चाहिए होगा। इतनी बात समझ में आ गई। इसको स्मॉल एम से हम डिनोट करते हैं, मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक बार डिफरेंस करें किसके बीच में, मोलैरिटी और मोलेलिटी के बीच में, तो हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं, ये हमने लिखा मोलैरिटी और इधर हम लिख रहे हैं मोलेलिटी। तो ये डिफरेंस आप लिख लेना। सबसे पहला डिफरेंस तो क्या है, इट इज़ डिनोटेड बाय एम, इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एम। दूसरा डिफरेंस क्या हो जाएगा, अगर इसकी यूनिट बात की जाए, इसकी यूनिट जो होती है, या तो आप यही लिखोगे एम, या कहीं पर क्या लिखते हैं, मोल्स पर लीटर, जबकि इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल्स पर, क्योंकि आपको ध्यान हो तो अभी किलोग्राम आया था, मोल्स पर किलोग्राम। ठीक है, तीसरे डिफरेंस की बात कर रहे हैं आप। जो तीसरा डिफरेंस है वो क्या है, तीसरा डिफरेंस ये है कि इसके अंदर, मोलैरिटी के अंदर, अब इसकी डेफिनेशन लिख दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बटे में क्या आया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसका फॉर्मूला लिख देना। तीसरे में इसका क्या लिखोगे आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये तो सेम था, बटे में क्या लिखोगे, मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। ठीक है, तीसरा डिफरेंस समझ में आ गया। फोर्थ जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, फोर्थ डिफरेंस जो होता है, मोलैरिटी जो होती है टर्म, इसको कम प्रेफर किया जाता है एज कंपेरिजन टू मोलेलिटी। इसका मतलब इट इज लेस प्रेफर्ड और मोर प्रेफर्ड फॉर टाइट्रेशंस एक्सेट्रा। किसके लिए बोल रही हूँ बेटा, मोर प्रेफर्ड फॉर वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन, दोबारा से लिख रही हूँ मैं, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में प्रेफर किया जाता है, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस। अब आप कहोगे मैम इसको क्यों प्रेफर किया जाता है मोलेलिटी को, तो उसका डिफरेंस क्या है बेटा, अगर आप उसको फॉर्मूला ध्यान करोगे, उसमें आता है नीचे वॉल्यूम और इसके में नीचे आता है मास। बस यही है कि ये प्रेफर किया जाता है मोलेलिटी, क्योंकि जब हम टेम्परेचर, फिफ्थ डिफरेंस पे आ रहे हैं, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके साथ साथ बेटा वॉल्यूम भी बढ़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने मान लो 2 मोलैरिटी का सॉल्यूशन बना दिया, आज तापमान था 25 डिग्री सेल्सियस, कल होगा 45 डिग्री सेल्सियस, तो आपकी कंसंट्रेशन चेंज हो गई। क्यों हो गई चेंज, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो वॉल्यूम के साथ रिलेशनशिप रख रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर मोलैरिटी नीचे वॉल्यूम से ही तो डिवाइड हो रही है, इस वजह से उसकी मोलैरिटी क्या हो जाती है, टेम्परेचर से चेंज जाती है। मोलैरिटी चेंजेस विद टेम्परेचर। जबकि अगर हम मोलेलिटी की बात करें, मोलेलिटी क्यों प्रेफर की जा रही है, बिकॉज इट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर।
क्योंकि इसके अंदर जो नीचे आता है, ऊपर तो मोल्स है ही, मोल्स में तो क्या होता है, मास बटे में मास, मास था गिवन बटे में मोलर मास, और बटे में मास ऑफ सॉल्वेंट, अगर हम उसकी फॉर्मूले में निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बटे में मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास जो होता है टेम्परेचर से कोई इफेक्ट नहीं रखता, इसका मतलब मोलेलिटी को प्रेफर किया जाता है। तो ये हो गए मोलैरिटी और मोलेलिटी के बीच में डिफरेंस। अब आते हैं हम न्यूमेरिकल पे कि मोलेलिटी का कोई न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो देखो दे ही रखा है, दे रखा है तो देख लेते हैं। द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज इतना, तो कैलकुलेट द मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। आपको डेंसिटी प्रोवाइड कर रखी है और आपको मोलैरिटी प्रोवाइड कर रखी है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि हमें क्या प्रोवाइड कर रखा है। देखो मोलैरिटी अगर दे रखी है और वो कितनी दे रखी है 3m, तो इसका मतलब क्या हुआ 3 मोल है, क्या था NaCl था, शायद NaCl था, NaCl इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यही मतलब हुआ ना, इसका मतलब यही हुआ 3 मोल्स ऑफ NaCl इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब वॉल्यूम, एक बार हम ये कंफर्म कर लेते हैं NaCl है या कुछ और है, कभी गलत हो जाए हमारा क्वेश्चन। हाँ NaCl ही है, तो ये हो गया हमारा, दोबारा से हम कर रहे हैं। देखो हमारे पास अब क्या आया, हमारे पास मोल्स आ गए हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं 3 मोल्स हैं, तो हम और मेहनत क्यों करें, इसको ग्राम वगैरह में चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, 3 मोल्स हैं तो हमें मोल्स तो चाहिए ही, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। लेकिन डिजोल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था 1 लीटर। इसको अगर हम, क्योंकि हमने ज़्यादातर ग्राम में लेते हैं तो हम इसको किस में चेंज कर रहे हैं, मिलीलीटर में। 1000 मिलीलीटर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या प्रोवाइड कर रखी है, डेंसिटी। डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.25 ग्राम पर सीसी, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूबिक, ml के बराबर ही होती है, तो आप ml भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मिलीलीटर भी लिख सकते हो, ग्राम पर मिलीलीटर, या ग्राम पर सीसी भी लिख सकते हो, एक ही मतलब, इसीलिए हमने इसको 1 लीटर से 1000 मिलीलीटर किया। तो अब अगर आपको पता हो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बटे में वॉल्यूम। हमें एक्चुअल में क्या चाहिए, हमें तो चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, अगर आपको ध्यान हो तो मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो हम यहाँ पे निकालेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा पहले, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1000 इंटू में 1.25, 1250 आ गया, 1250, ये क्या आ गया, ये आ गया ग्राम, क्या है ये है सॉल्यूशन। इतनी बात समझ में आ गई। और हमें क्या निकालना है, मास ऑफ, हमें निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन में से किसको घटा दूं, मास ऑफ सोल्यूट। देखा, अब वो निकालना पड़ेगा हमें मास, क्योंकि हमें मोल्स हमने तो रख लिया था, अपने मोल्स की ज़रूरत है ही, बस वो ऐसे लिख लिया, लेकिन यहाँ पर हमें मास की ज़रूरत पड़ेगी। और मास ऑफ सोल्यूट कितना बताया था, 3 मोल्स है ना, और NaCl का निकालोगे तो अब NaCl क्या होता है 23 और क्लोरीन 35.5, तो ये आ गया 58.5। 58.5 को इंटू में 3 कर दो, ये इसका क्या है, मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, देखो कर रखा होगा, हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये निकल गया हमारा 175.5, हमें कैलकुलेशन देख ली थी। तो हमारा मास ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन बोला था तो इसका मतलब यही है। तो अब 1250 में से हमने कितना घटा दिया, 175.15, ये 1250 था, इसमें से ये घटा दिया, ये सॉल्यूशन था, ये सॉल्यूट था, तो हमारा किसका आ गया, सॉल्वेंट का आ गया, तो ये हो गया हमारा मास। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है, ये आपने निकाल लिया, इनटू में 1000 कर देना क्योंकि ग्राम है। देखो क्वेश्चन का आंसर यही आएगा, 3 मोल आपका दे रखा है, ये आपने निकाल लिया, 3 मोल पता ही था, ये आपने रख दिया यहाँ पर पुट कर दिया इन्होंने। देखो इसको किलोग्राम में लिखा है बेटा, नहीं तो आप क्या करोगे, इसको अगर आप एज इट इज़ लिखते हैं तो ऊपर 1000 इंटू कर देना, अगर आपने इसे किलोग्राम में कन्वर्ट ना किया हो तो। समझ में आ गया क्वेश्चन, सिंपल था बस। अब देखो इसने ये भी लिख रखा है, नोट दैट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, मोलिलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर सिंस मास रिमेन्स अनअफेक्टेड विद द टेम्परेचर। तो हमेशा मोलिलिटी को इसलिए प्रेफर किया जाता है,
ये आ गया बेटा। लैब के अंदर मोस्टली जो होते हैं सॉल्यूशन, कोई एक सॉल्यूशन होता है, हम डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन के फिर उससे बनाते हैं, किसी में पानी डाल के, जैसे अभी बता रहे थे, कल भी बताया था ना कि इतना मोलर था तो इसमें 0.2 वाला मोलर बनाना है तो इतना पानी डाल दो। तो वो जो था वो एक्चुअल में लैब में ऐसे ही किया जाता है। तो जो हायर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं स्टोक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? स्टोक सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन जो हाई कंसंट्रेशन का होता है और जिसकी मदद से हम डाइल्यूट कर करके दूसरी कंसंट्रेशन वाले बनाते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया हमारा मोलेलिटी। हम कोई एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगर जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक क्वेश्चन किया 10% m/m एक्वस NaOH सॉल्यूशन की मोलेलिटी निकालो। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन आ गया आपका। अब मोलेलिटी निकालोगे तो इसको आप पहले लिखो। क्या मतलब हो गया 10% m/m का? कि 10 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ये बात समझ में आ गई? तो अब हम करेंगे कि मोलेलिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कैसे निकालोगे आप? 10 ग्राम NaOH है ही, तो 10 इसका मोलर मास इसका होता है 40, 10/40 तो मोल्स आ गए, बटे में मास ऑफ सॉल्वेंट। अब ये देखो, ये 100 ग्राम क्या है? सॉल्यूशन। 10 ग्राम उसमें NaOH है तो पानी कितना हो गया? 100 - 10 90, तो ये आ गया 90 ग्राम। उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए कर देंगे 1000। बाकी की कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, समझदार बच्चे हो। तो बाकी की कैलकुलेशन करके लास्ट में उसकी यूनिट के साथ लिख देना। स्मॉल m इसकी यूनिट होगी, या अगर आपको स्मॉल m अच्छी नहीं लग रही तो आप मोल्स पर kg लिख सकते हो। ठीक है, इतना क्वेश्चन समझ में आ गया। हालांकि बेटा यहाँ पर आपको दिया नहीं हुआ, बट एक टर्म और है जो मैं आपको बता रही हूँ, नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी क्या होती है? नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉरी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, बार बार मोल्स बोल के भूल ही जाते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट बटे में यहाँ पर क्या लिखना है हमें? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये इसका फॉर्मूला है। देखो ये मोलैरिटी से बिल्कुल मैच कर रहा है, बस ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पे मोलैरिटी में मोल्स आता है। देखो ध्यान करो, अब अपनी जो डेफिनेशन लिखोगे ना मोलैरिटी में, मोलैरिटी की जो डेफिनेशन लिखी है उसमें सिर्फ ग्राम इक्विवेलेंट लिख देना मोल्स की जगह पे, वो नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन हो जाएगी। तो नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये आपकी डेफिनेशन है। नॉर्मेलिटी को डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। इसकी यूनिट भी क्या हो जाएंगी? कैपिटल N। या अगर किसी को नहीं पसंद है तो हमें तो वही लिखना है जो एक्चुअल में है, तो आप इसकी जगह पे क्या इस्तेमाल कर सकते हो? ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, अब ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या है वो हम अभी डिस्कस करेंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या है। नंबर ऑफ किसी ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? देखो मोल्स कैसे निकालते थे, अगर आपको याद हो तो मोल्स निकालते थे बेटा, जो मास दे रखा होता था बटे में क्या करते थे? मोलर मास। यहाँ पर क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट, इसी से याद रख लो इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे मोलर मास नहीं आएगा, यहाँ पे इक्विवेलेंट मास आएगा। और ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास बटे में N। N क्या है? N वो संख्या है जो, जैसे कोई एसिड है तो कितने H+ देगा, तो जैसे HCl है कितने H+ देता है? 1, तो यहाँ पे N की वैल्यू आ जाएगी 1। इसका मतलब उसका इक्विवेलेंट मास बराबर हो जाएगा उसके मोलर मास के। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा H2SO4, H2SO4 में कितने देगा वो? 2, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2। तो जो इक्विवेलेंट मास होगा इसका वो मोलर मास बटे में 2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा इक्विवेलेंट मास। बात समझ में आई? उसी तरीके से अगर कोई बेस है तो कितने OH- देगा, कितने हाइड्रोक्साइड आयन देगा? तो जैसे NaOH 1 देगा तो उसका इक्विवेलेंट मास मोलर मास के बराबर आ जाएगा।
अगर हमने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया तो वो 2 OH देगा, तो यहाँ पे बटे में 2 चला जाएगा। और अगर कोई एलिमेंट ही है, कोई नहीं है एसिड बेस, तो आपने सिंपल ये देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन करता है। जैसे सोडियम 1, मैग्नीशियम 2, एल्युमिनियम 3, आपको पता है ना सब, कैल्शियम 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होता है, वो नंबर होता है n। ठीक है, तो अगर मैं इसका लिख दूं पूरा फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, वही लिख रही हूँ जो चाहिए। देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकाले थे, मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना, बटे में इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास क्या बताया था मैंने, मोलर मास बटे में n, तो n नीचे था तो ऊपर चला जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। नीचे क्या है फिर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बेटा अगर आपको ध्यान हो, अगर कुछ ध्यान आ रहा हो, तो क्या मैंने यहाँ पर ये जो लिखा है फॉर्मूला, क्या मोलैरिटी का नहीं लिखा, मास ऑफ सोल्यूट बटे में मोलर मास, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बटे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो यही होता है ना, तो इसको हम क्या लिखते हैं, मोलैरिटी। मोलैरिटी मतलब कैपिटल M। तो हमारा डेरिवेशन क्या आ गया, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू में n। तो अगर आपको किसी की मोलैरिटी पता है तो आप उसकी नॉर्मेलिटी, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ उसका फॉर्मूला देखना और आप ये बता दोगे कि इसकी नॉर्मेलिटी कितनी होगी। कैसे, जैसे अभी एक क्वेश्चन है यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, उसकी कैलकुलेट द मोलैरिटी। और अगर उसने ये भी लिख दिया होता कि कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी, तो आपने मोलैरिटी निकालनी थी। मोलैरिटी आपने इस क्वेश्चन में निकाली थी, कितनी आई थी, शायद 4 आई थी, शायद 0.4। ठीक है ना, तो कितनी आई है, 0.4 मोलर। ठीक है ना, इतना सॉल्यूशन आया। तो आपने सिंपल क्या करना है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू n। मोलैरिटी की वैल्यू है 0.4, और क्योंकि सॉल्यूशन हमें कौन सा दे रखा है, सॉल्यूशन कौन सा दे रखा था, NaOH। तो NaOH के लिए हम क्या लिखेंगे, NaOH तो एक ही OH देगा ना हमें, तो इनटू में करेंगे 1, तो मोलैरिटी के बराबर ही ये आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमारे पास सारी चीज़ होगी, मोलैरिटी होगी, मोलिलिटी होगी, नॉर्मेलिटी होगी। ठीक है, मैं एक लेक्चर और भेज रही हूँ क्योंकि ये 12th क्लास में भी है, तो कभी ये सोचो कि मैम ने 12th का क्यों भेज दिया, तो उनको भी न्यूमेरिकल करवाया था, तो वो न्यूमेरिकल आप लिख लेना। ठीक है ना, वो भी मैं भेज रही हूँ, और आज का जितना कराया ये भी आप लिख लेना। और सिर्फ बेटा शिवानी का काम आ रहा है और बच्चों का नहीं आ रहा, तो प्लीज़ वो भी भेजें अपना काम। थैंक यू क्लास, आज के लिए बहुत थैंक यू।